वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है पैराग्राफ राइटिंग नोटिस, ये सभी और एक पोएम दिया हुआ रहता है, उसका आंसर बनाने का रहता है, सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और ये आपका 2018 का फर्स्ट सिटिंग का ए में पूछा गया था। ओके, मैं सॉल्व करवा रही हूँ आप लोगों को, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसके पिछले वीडियो में हो गया था। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ गया है पैराग्राफ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, देखिए इतना पैराग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है इसे पढ़ के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। एक 1 नंबर का है, एक 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है और ये भी 2 नंबर का है। ठीक है, तो पूरा मिला के कितने हो गए? 7 नंबर के पूछते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर पहला के आंसर क्या हो जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 अब इंग्लिश में आएंगे 80+ नंबर पूरे। ठीक है, अच्छे से आप लोग देखिएगा वीडियो तो जरूर आएगा। सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लिखित क्वेश्चन है, लंबा थोड़ा सा रहेगा। देखिए फर्स्ट पैसेज का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर पहला था हाउ डू द ओल्ड पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, तो ये 1 नंबर का था। तो इसका आंसर हम दिए हैं The old people describe childhood as the best part of life, remembering all its happy days, the jolly games, the fun they had at a school, jokes they used to play, and the endless discuss they had among friends on almost every topic। देखिए पैसेज में ये कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। पैसेज में ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है। ओके, ठीक है, तो सब पैसेज से ही हम बनाए हैं, कहीं और से हम नहीं बनाए हैं। ओके, सब पैसेज में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था, वाई डिड द फादर स्कॉल्ड द बॉय, ये 2 नंबर का पूछा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द फादर स्कॉल्डेड द बॉय फॉर नॉट गोइंग बैक टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज। वो पैसेज था ना, उसी से सब लिखी हूँ मैं, कुछ कुछ ऐड भी की हूँ खुद से ताकि एग्जाम में और अच्छे नंबर आ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपेंड व्हेन द फादर विश्ड टू अ बॉय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं आंसर करा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द फादर विश्ड टू बी अ बॉय ऑल इन अ मोमेंट ही बिकम अ लिटिल बॉय एंड हिज अ ग्रोन अप मैन लाइक्स हिज फादर एंड द फादर डिड नॉट लाइक टू गो टू अ स्कूल। ओके, फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया था, व्हाट डू द पीपल फॉरगेट, ये 2 नंबर का था। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल फॉरगेट मैनी थिंग्स दैट वेयर नॉट सो प्लीजेंट इन देयर चाइल्डहुड। ओके, फिर देखिए सेकेंड पैसेज का सॉल्यूशन है, पहले आप लोग सेकेंड पैसेज देख लीजिए क्या है। देखिए सेकेंड पैसेज है, ये भी 7 नंबर का ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, इतना है पैसेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं हम, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्द में आंसर लिखना है, हूबहू इसी तरह से नहीं उतार देना है कहीं ना, मैं कुछ कुछ अपने से भी माइंड लगा के बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड पैसेज का आंसर हम लेके आए हैं। फर्स्ट पैसेज हो गया, देखिए सेकेंड पैसेज सॉल्यूशंस बनाने में हमें बहुत टाइम लगा है। ओके, आप लोग इन तक जरूर देखिएगा। देखिए सेकेंड पैसेज सॉल्यूशन है का क्वेश्चन नंबर पहला है व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस इन कन्याकुमारी एंड वेयर इज इट
2 नंबर का है, तो आंसर हो जाएगा द प्लेस ऑफ कन्याकुमारी इज अ कैप सिचुएटेड एट द साउथर्न मोस्ट एंड ऑफ इंडियन। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था इस पैसेज का, व्हाट इज रिगार्डेड एज द क्राउन ऑफ मदर इंडिया, ये 1 नंबर का पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालयाज आर रिगार्डेड एज द क्राउन ऑफ मदर इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज द टेम्पल ऑफ कन्याकुमारी स्टैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द टेम्पल ऑफ कन्याकुमारी स्टैंड्स ऑन द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड वेरी नियर द सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, व्हाट डज वन सी इन द टेम्पल, तो इसका आंसर हो जाएगा इन द टेम्पल अ प्रेयरिंग फिगर ऑफ अ गर्ल गोडेस कन्याकुमारी इज सीन, सी स्टैंड्स फेसिंग द वे ऑफ बंगाल टू ईस्ट। ओके, देखिए अब दिया गया है आपका, देखिए थर्ड में आपका दिया गया है क्या है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ पोएम दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग केयरफुली रीडिंग करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है अपने शब्द में, हूबहू कुछ नहीं लिखना है, कुछ कुछ ऐड भी करना है खुद से। तो देखिए इसका पोएम का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए उस पोयम का जो भी बता रहे थे, व्हाट डू द वीवर्स वेव इन द मॉर्निंग, ये 2 नंबर का पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा इन द मॉर्निंग द वीवर्स यूज टू वेव द रॉबर्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है इसका, what do the weavers wave in the chill of moonlight, ये भी 2 नंबर का था। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर इन द चिल ऑफ मूनलाइट्स द weavers यूज टू weave a dead man's funeral sword। ठीक है, फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, तो इसका क्वेश्चन नंबर मतलब इसका 2 नंबर जुटेगा, तो मानव का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, मैंस का क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज हिज चाइल्डहुड, तो उसका बचपन होता है, क्या होता है चाइल्डहुड, उसका बचपना होता है मैन का फर्स्ट स्टेज। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था क्या, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, 2 है अ पिकनिक पार्टी, पिकनिक पार्टी पे लिखना है पैराग्राफ इंग्लिश में अबाउट 60 वर्ड 60 वर्ड्स का। ठीक है, और फिर 3 है आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। फिर 4 है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी प्रिय दोस्त। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए करप्शन पर हम भ्रष्टाचार पर लिखे हैं। ओके, देखिए क्या है करप्शन का, करप्शन पर हम लिखे हैं, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। ओके, द वर्ड करप्शन इज मेड फ्रॉम द वर्ब करप्ट दैट मीन्स टू ब्राइड और डिस्ट्रॉय द प्यूरिटी ऑफ द लैंग्वेज, इट एग्जिस्ट्स इन आवर सोसाइटी पब्लिक टू people discharging their duty in government officers grab money as a bribe, okay, from contractors of fulfill the public task of you also garb from the public for doing their business instantly able to do personal so makes the officers corrupt to fulfill his avarice. In fact, corruption is deeply rooted in our society. If we want to root it out, we should be captains
and prevent people from doing so। फिर देखिए ओके हो गया वो करप्शन का। देखिए 2 क्या है, 2 का अब पिकनिक पार्टी पर लिखना है इंग्लिश में पैराग्राफ। ओके कितना वर्ड में, 50 से 60 वर्ड में। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं when a group of persons or a family as a whole goes to some distant place, i.e. at a riverside, a forest area, of a hilly top to enjoy leisure, it is called a picnic party। Picnic removes the dust and monotony of life। In picnic people take raw food stuff, recreational instruments and play materials with them on the selected spot। They cook food, enjoy dancing, singing and playing without care of routine work, and return to their abode with new energy and zeal। ओके देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे है commonly people want to attain their goal by hook or by crook, whatever they find easy for them। but is it not a right way of life, because the life exists upon truth? If someone achieves something by way of wrong means, it harms him in future anyway। okay फिर है for example, if everybody follows wrong side in traveling on road, there will be several accidents, but if everybody follows the right side, there will not be any accident। okay so honesty is the best policy। ठीक है मैं बता दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये सभी आए थे और ये सब आने की संभावनाएं भी हैं। देखिए लेकिन ये चारों में से सबसे बेस्ट आपका रहेगा 4 नंबर टॉपिक क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है माई बेस्ट फ्रेंड इज द बेस्ट टॉपिक फॉर एग्जाम। ठीक है एग्जाम के लिए सबसे अच्छा टॉपिक यही रहेगा आप लोगों का, क्योंकि वो सब बहुत बड़ा बड़ा है और इसमें आप कुछ ऐड करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे है बेस्ट फ्रेंड्स आर गेटिंग रेयर दिस डेज। माई बेस्ट फ्रेंड इज संजना, सी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके अगर कोई बॉय है तो यहाँ पे सी के जगह पे ही यूज कर सकता है। ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इज वेरी इंटेलिजेंट, सी मैं बता रही हूँ बार बार, सी की जगह पे ही भी लिख सकते हैं अगर कोई बॉय है तो। सी हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है फिर देखिए आगे क्या है, विथ बुक्स सी इज सिंपल हार्टेड एंड पिटीफुल, सी हैज अ सॉफ्ट हार्ट, सी इज टिडी इन हिज ड्रेस, सी इज वेल मैनर्ड, सी हर नो इम्यूनिटी with anyone, she loves all irrespective of caste or creed और religion, I am proud of her। ठीक है ये गर्ल है इसलिए हर, और कोई बॉय है तो हिम टिक करिए, मतलब कि हिम मार के आइएगा या हिम लिखिएगा। ठीक है फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों के सामने, क्या है बताती हूँ। देखिए क्या है, यू आर अनमोल अंशु, द हेड बॉय गर्ल ऑफ रमेश रानी हाई स्कूल। मानो कि आप अनमोल या अंशु हैं और हेड बॉय या गर्ल हैं रमेश रानी हाई स्कूल मोतिहारी के। देयर बीन अ फुटबॉल मैच बिटवीन जिला स्कूल एंड योर स्कूल। और यहाँ पे आपका एक फुटबॉल मैच होता है, वो एक जिला स्कूल और एक आपके स्कूल। पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट। आप लोग एक नोटिस लिखिए और स्टूडेंट से पूछिए कि हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टीम, कौन कौन इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलने में और कौन कौन टीम में ज्वाइन करना चाहता है। टू कम फॉर सिलेक्शंस अबाउट 50-60 वर्ड्स। ठीक है फिर आप लोग 50-60 वर्ड में इसे एक्सप्लेन कीजिए और ये एग्जाम में आपका 5 नंबर का आया था।
ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लिखे हैं। रमेश रानी हाई स्कूल मोतीहारी, ठीक है, 20 जनवरी 2021। आप लोगों का एग्जाम जब होगा, जिस डेट का, आप लोग वो डेट यूज करिएगा। फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी लिखिएगा, और जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं वो डेट लिखिएगा, ठीक है। मैं आज लिखी हूँ तो आज का डेट दी हूँ, ओके। जब नोटिस लिखाता है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, नोटिस कोई भी रहे, आप लोग उसे इस तरह से लिखिएगा, ओके, ठीक है। नोटिस इस तरह से लिखाता है, एक सेकेंड। नोटिस को आप इस तरह से पूरा घेर के लिखिएगा, नोटिस उसी तरह से लिखाता है। देखिए नोटिस, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच, देयर विल बी अ फुटबॉल मैच बिटवीन जिला स्कूल एंड आवर स्कूल ऑन 24 मार्च, ठीक है, मार्च में होने वाला है। द स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर टीम ऑफ फुटबॉल आर इन्वाइटेड टू कम फॉर सिलेक्शन एज मेंटन्ड हेयर अंडर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। आप लोग इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, द स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर टीम ऑफ फुटबॉल आर इन्वाइटेड टू कम फॉर सिलेक्शन एज मेंटन्ड हेयर अंडर, ओके। फिर डेट 21 फरवरी 2021, टाइम 11 AM ऑन वाट्स वेन्यू स्कूल कॉमन रूम, कॉन्टेक्ट द अंडर सिग्न अंडर सिग्नड ऑन द सेम डे, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे बता रही हूँ कि डेट जो है ना, आप लोग जिस डेट को एग्जाम में लिखिएगा वही डेट फिलअप कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर देखिए आगे क्या है, वो नहीं बनता, आपको वो नहीं आ रहा तो एक ऑप्शन मिलेगा आपका और करके, तो यू आर अंशु खुशी फॉर सॉरी ऑफ क्लास 10th। मानिए कि आप अंशु या खुशी हैं, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। यू हैव विजुअलाइज्ड अ वेडिंग सेरोमनी रिसेंटली, और आपको वेडिंग सेरोमनी रिसेंटली अटेंड करना है। तो राइट अ रिपोर्ट ऑन इट अबाउट 60 वर्ड, तो आपको 60 वर्ड का 60 अंक का इंग्लिश में एक रिपोर्ट लिखना है, ओके। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 20 जनवरी 2021, जो आज का डेट है वो आप लोग एग्जाम में फिलअप कीजिएगा। जो उस दिन का डेट रहेगा, टू द सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था तो मैं यहाँ पे यही लिखी हूँ। और UM स्कूल बसवेन, जो आपका स्कूल है वो आप टिक मतलब कि वो आप फिलअप कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वेडिंग सेरोमनी इन आवर टाउन, मेरे शहर में वेडिंग सेरोमनी का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया है, लास्ट सैटरडे आई हैड विजिटेड अ वेडिंग सेरोमनी in our neighborhood. It was a very peaceful and joyous. People of surroundings came to participate in the ceremony. They were very cooperative to each other and helpful to the house of the bride. The marriage party the marriage party reached at 8 p.m. People respected them very gently and helped ceremony to be finished with great pomp and show, okay। फिर देखिए, द मैरिज पार्टी थैंक्ड अस फॉर अ रिस्पेक्ट। फिर अंशु या खुशी, क्वेश्चन में दिया गया था क्लास 10th फ्रॉम अंशु या खुशी ऑब्लिक क्लास 10th UM स्कूल बसुआन, जो स्कूल है वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर देखिए आपका 6 है, यू आर विकास ऑब्लिक रोशनी ऑफ क्लास 10th ऑफ सर्वडे हाई स्कूल बांका, राइट। देखिए आप विकास या रोशनी है, क्लास 10th के स्टूडेंट है, ठीक है, और हाई स्कूल बांका में पढ़ता है आपका। राइट एन एप्लीकेशन
टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपको प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है आपके स्कूल में फॉर लीव 5 days ऑन द ग्राउंड ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान कीजिए क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है। तो इसे आप लोग कैसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है आंसर में। टू द प्रिंसिपल सर्वबोध्या हाई स्कूल, ट्यूशन में ऊपर लिखा गया था बांका। दो द क्लास टीचर, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेयर फॉर लीव, रिस्पेक्ट सर, रिस्पेक्ट सर के बाद एक कॉमा, यहाँ पे एक कॉमा, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट देयर इज अ मैरिज सेरोमनी ऑफ माई सिस्टर टू बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी 2021। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ कि जिस डेट का आप लिखिएगा वहाँ पे इस डेट को रिमूव करके जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस डेट का फिलअप कीजिएगा। I therefore request you to grant me a leave for 10th May 2021 to 22 May 2021। ठीक है, फिर for this I shall be rightly obliged to you, yours faithfully विकास या रोशनी, क्लास 10th, रोल नंबर 24। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट है, इसमें 2 पैराग्राफ है या सॉरी स्पीच है, 2 स्पीच है। देखिए क्या क्या है। यू आर अशोक रिया फॉर क्लास 10th। सपोज करो कि आप अशोक हो या रिया हो, क्लास 10th में हो। राइट अ स्पीच ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द करप्शन इन द कंट्री अबाउट 60 वर्ड्स। आपको भ्रष्टाचार के बारे में 60 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, देश में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में 60 वर्ड में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑनरेबल प्रिंसिपल, फिर कॉमा, फिर रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम अशोक रिया for class 10th. Today we all are suffering from the dirt of corruption. Corruption means pollution in our behavior. It is spreading day and night like the demon raktabaz of an old a story. Due to the effect of corruption, it is unable to express who is fair in his character. The root of corruption lies in our behavior, so to get rid for it must build our character fair. Thank you। ठीक है, फिर देखिए इसका में और करके भी दिया गया है। ये नहीं आता करप्शन वाला, तो ये सेकेंड वाला इजी है, आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। देखिए यू आर आनंद या अनु, आप आनंद या अनु है ऑफ क्लास 10th में पढ़ते हैं। यू आर गोइंग टू द मार्केट टू परचेज अ बुक, आप मार्केट जा रहे हैं एक बुक खरीदने के लिए। राइट अ मैसेज ऑफ योर फादर डैट यू विल बी कमिंग लेट अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। आप समझो आनंद या अनु हो, क्लास 10th में पढ़ते हो और आपको मार्केट जाना है एक बुक परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। तो आपको पिता के पास एक पत्र लिखना है कि मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो वही 30 से 40 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 जनवरी 2021। जिस डेट लिखे हैं, जिस टाइम में लिखे हैं वो दीजिए। ठीक है, फिर आपका ओके। तो देखिए 6 AM में हम लिखे थे, तो 6 AM दी हूँ टाइम। आप जिस टाइम में लिखेंगे या जिस टाइम में, तो वो टाइम आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे फादर, फिर कॉमा, I suddenly remembered that I have to purchase a book of physics which is to be, आप यहाँ पे फिजिक्स की जगह पे बायो, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, which is to be taught in the class tomorrow, so I am going to market to purchase
द बुक आई मे कम अ बिट लेट। यहाँ पे देखिए आनंद और अन्नू। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ग्रुप में। आप लोग ग्रुप में शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।